बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देख लेते हैं एक्टिव एक्सरसाइजेज। एक्टिव एक्सरसाइजेज में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वॉलंटरी मूवमेंट हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने असिस्टेड, रेजिस्टेड, फ्री एक्सरसाइज, फ्री मूवमेंट या एक्सरसाइज हमने देखी थी। अब हम देख लेते हैं एक्टिव एक्सरसाइजेज में वॉलंटरी मूवमेंट। ठीक है, एक्टिव एक्सरसाइजेज में हमारे पास पहली एक्सरसाइज है रिफ्लेक्स मूवमेंट। रिफ्लेक्स मूवमेंट क्या होती है? विच आर ऑलवेज इनवॉलंटरी होती हैं, अगर इन रिस्पॉन्स टू सेंसरी, कोई भी सेंसरी स्टिमुलेशन है उसके रिस्पांस में होता है। विच इज ट्रांसफर टू द मसल विदाउट द नॉलेज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की नॉलेज की बगैर ही मसल में ट्रांसफर हो रही होती हैं। एज द कोऑर्डिनेशन सेंटर इज सिचुएटेड एट द सम लोअर लेवल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कहीं पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लोअर लेवल पे होता है कोऑर्डिनेशन सिस्टम, जो इनिशिएट कर रहा होता है मूवमेंट को। ठीक है, द एसेंशियल कंस्ट्रेंट्स ऑफ द पाथवे बाय विच इम्पल्स इज ट्रैवल आर थ्योरेटिकली in simplest form. Knowledge of the movement is only reach the consciousness after the muscle contraction has been initiated. Obviously बाद में होती है जब muscle contraction initiate हो जाती है, उसके बाद ये हमारे पास जो है रिफ्लेक्स आर्क है, जहाँ पे हमारे पास फैक्टर मसल्स हैं। सबसे पहले जो भी है, कोई भी रिसेप्टर ऑर्गन है, वहाँ पे आपको स्टिमुलस आएगा, वहाँ से नर्व ट्रैवल होंगी, आपकी सेंसरी सिग्नल लेके जाती है एफरेंट नर्व के जरिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो कनेक्टर न्यूरॉन्स होती हैं, वो आपस में परसीव की, उसने आपस में जो स्टिमुलेशन ली, जो भी कमांड लिया, उसको वो क्या करेगी, मोटर न्यूरॉन के जरिए क्या करेगी, अफेक्टर मसल ऑर्गन में भेजेगी। ठीक है, अफेक्टर मसल ऑर्गन में कोई भी अफेक्टर ऑर्गन कोई भी हो सकता है, चाहे वो मसल्स है, कोई भी है, ग्लैंड्स भी हो सकती हैं। तो उसमें क्या है, वो फिर क्या करेगा, अपना मसल अपना इनिशिएट करेगा, वर्क इनिशिएट करेगा। ठीक है, ये था हमारे पास रिफ्लेक्स किस तरह होता है। हमारे पास जो रिफ्लेक्स है, सबसे पहले हमारे पास फ्लेक्सर रिफ्लेक्स। फ्लेक्सर रिफ्लेक्स जो अराइज हो रहा होता है फ्रॉम द पेनफुल स्टिमुलस, जो हमारे पास रिफ्लेक्स, जो फ्लेक्सर रिफ्लेक्स है बेटा, ये विच अराइज फ्रॉम द पेनफुल स्टिमुलाई आर मोस्टली फ्लेक्सर इन कैरेक्टर्स, दिस पर्पज बीइंग टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द हार्म्स। ठीक है ना, द विड्रॉल ऑफ द हैंड ऑन द टचिंग अ हॉट आयरन और द फुट ऑन अ स्टेपिंग और नेल, ये हमारे पास फ्लेक्सर रिफ्लेक्स था। देन हमारे पास एक्सटेंसर रिफ्लेक्स। दे आर वीकर देन द फ्लेक्सर रिफ्लेक्स एंड इजीली गिव वे टू देम टू पेन इज एक्सपीरियंस्ड. They are most easily demonstrated in the legs, where they involve to use the anti-gravity muscles. Anti-gravity muscles and are elicited by the frame pressure on the foot when जब leg जो है bend होगी तब। ये हमारे पास एक्सटेंसर रिफ्लेक्स का। देन हमारे पास एक और रिफ्लेक्स है, उसको कहते हैं मायोटैटिक और द स्ट्रेच रिफ्लेक्स। दिस रिफ्लेक्स इज आल्सो प्रोटेक्टिव इन कैरेक्टर एंड डिमोन्स्ट्रेट बाय द सडन एंड अनयूजुअल एक्सपेक्टेड स्ट्रेच ऑन द मसल और द टेंडन, जैसे नी जर्क होता है। ठीक है, द कंट्रैक्शन विच रिजल्ट फ्रॉम द स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल इन अ डिवाइस टू प्रोटेक्ट इट एंड द अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम द इंजरी। ये क्या करता है, कंट्रैक्शन हो रही होती है, सडन कंट्रैक्शन हो रही होती है स्ट्रेचिंग मसल्स में, उससे ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है, जो आपको किसी इंजरी, अगर कोई इंजरी हो रही है उसमें, उससे बचाता है। ठीक है, मेनी इंस्टेंट ऑफ दिस कंट्रैक्शन विच अकर इन रिस्पॉन्स टू अ पैसिव स्ट्रेचिंग एंड आर मेट इन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी. It may be response to be encouraged or avoided according to the circumstances. मायोटैटिक्स रिफ्लेक्स जो है हमारी जो कि हम एज ए इनवॉलेंट्री मूवमेंट के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि हमारी मसल्स में क्या है, थोड़ी कंट्रैक्शन डेवलप हो, यानी कि मूवमेंट परफॉर्म हो। हम आगे पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि हम क्यों ये यूज़ कर रहे होते हैं, ये वाले रिफ्लेक्सेस, इनके यूजेस क्या हैं, उसमें आपको क्लियर होगा कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स हम क्यों देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन रिफ्लेक्स। कंडीशन रिफ्लेक्स जो है हमारे पास, दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्स इज नॉट इनबॉर्न बट डेवलप विद द कॉपरेशन ऑफ द सेंट्रल सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ऑपरेशन के साथ डेवलप हो रहे होते हैं। A particular response to the particular system stimulus may be initiated by the cerebral cortex, and often that eventually become the unconscious or habitual. Example इनने कौन सी दी हुई है? The ability to walk or ride a bicycle. Both activity were achieved with more conscious effect. But जब learn हो जाता है, but once the learn become the conditions reflex during the no conscious effect is needed. इसमें क्या होता है, वॉकिंग बच्चे जब स्टार्टिंग करता है, उसको बहुत स्टार्ट करता है, उसको टीचिंग करने की जो करते हैं हम, फिर देन जब वो एक उसको ग्रेजुअली उसको ने लर्न करनी है, फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। इस तरह स्ट्रोक के पेशेंट जो होते हैं, उनको वॉकिंग हम उनको बता देते हैं, सिखा देते हैं, तो फिर वो इंडिपेंडेंटली खुद ही वॉकिंग कर रहे होते हैं। दस द हायर सेंटर्स आर सेट फ्री टू कंसनट्रेट ऑन दीज अदर एक्टिविटीज एज ट्रैफिक सेंडरी की तरफ वो क्या कर रहे होते हैं, अपनी कंसनट्रेशन लेके जाते हैं, ना कि वॉकिंग पैटर्न कैसा है उस पर लेके जाते हैं। अच्छा,
देन है हमारे पास postural reflex. This is an extremely complicated series of reflexes, some of which are inborn and some conditional. कुछ इनबॉर्न होते हैं और कंडीशन जो होते हैं. इन हेल्दी बॉडी रिफ्लेक्स ऑलवेज रन ट्रू टू फॉर्म ऑल्दो many can be initiated voluntarily if the higher center are informed in time. Failure to elicit a response or alteration in the nature of the response to giving the stimuli is the diagnostic significance to in a some disease. ठीक है. पास्चर रिफ्लेक्स आप लोगों ने पढ़ा था किसमें, पास्चर के चैप्टर में. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमारे पास्चर को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है. अच्छा, हमने इससे पहले क्या पढ़ा, रिफ्लेक्स मूवमेंट. रिफ्लेक्स मूवमेंट में हमारे पास आ गया फ्लेक्सर रिफ्लेक्स, एक्सटेंसर रिफ्लेक्स, मायोट्रैक्टिव रिफ्लेक्स, कंडीशनल रिफ्लेक्स. हमारे पास 4 हमने इसमें पढ़े. और पांचवा हमने पढ़ा पास्चर रिफ्लेक्स, यानी पांच जो है इनवॉलेंट्री जो रिफ्लेक्सेस मूवमेंट हैं वो हमने पढ़ी. अब हम देखते हैं एसोसिएटेड मूवमेंट्स. ये जो एसोसिएटेड मूवमेंट भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती हैं, ये क्या करती हैं, अ मूवमेंट विच अकर इनवॉलेंट्रीली एंड accompanies एन अदर मूवमेंट विच इज यूजुअली वॉलेंट्री और मे बी कॉल्ड एसोसिएटेड मूवमेंट. जो मे बी वॉलेंट्री भी हो सकती है. दिस मूवमेंट प्रोबेबली अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स डिस्चार्ज टू प्रमोट इनिशियल मूवमेंट के तौर पे होती है. फॉर एग्जांपल इसकी क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ द voluntary musculature of the alimentary tract associated with that the voluntary musculature of the abdominal wall. इनवॉलेंट्री मस्कुलेचर है में मोमेंट होगी तो इनवॉलेंट्री मस्कुलेचर ऑफ द एब्डोमेन में भी होगी. देन हमारे पास क्या है, द मसल ऑफ द पेल्विक फ्लोर में कंट्रैक्ट व्हेन द हिप एक्सटेंसर और एब्डक्टर आर स्ट्रांगली इनर्वेटेड. तो ये भी क्या होंगी, कंट्रैक्ट होंगी. ठीक है. और कौन से एसोसिएटेड मूवमेंट, मसल ग्रुप विच आर हैबिचुअली वर्क टुगेदर टेंड टू कंट्रैक्ट व्हेन वन ऑफ देयर नंबर इज थ्रोन इनटू एक्शन. द एसोसिएशन इन कैकास इन दिस केस इज फ्लेक्सर आर द synergistic origin. Corresponding muscle on the opposite side of the body tend to contract in unison or reciprocally when those one side is stimulated. जब एक साइड पे stimulate होगा, as in the case of the muscle in either side of the face of the muscle of the leg are used in walking. क्योंकि जो कंट्रालैटरल भी होते हैं वो भी क्या रहे होते हैं, वो भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं. जैसे वर्किंग है तो दोनों बहुत लेग्स में मूवमेंट हो रही होती है. जैसे आप बात कर रहे हो तो दोनों साइड के फेस के मसल्स जो हैं वो कर रहे होते हैं, मूवमेंट हो रही होती है उसमें. इंटेंस कंस्ट्रक्शन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वन मूवमेंट में लीड टू प्रोडक्शन ऑफ अपरेंटली यूजलेस मूवमेंट सच एज बाइटिंग द लिप एंड द फ्राइंग. बाइटिंग ऑफ द लिप और फ्राइंग हो रही होती है. Pathological movements such as those tremor frequently accompany the specific voluntary movement. कुछ pathological movement जैसे tremors हैं वो voluntary movement के साथ साथ हो रही होती हैं. जब हम in some cases association between the movement are can be utilized, हम utilize करते थे as instant obtaining the contraction of the muscle of the pelvic floor muscle. जैसे pelvic floor के muscle में हमें contraction initiate करनी होती हैं तब हम यूज़ करते हैं. and the exercise in the both limb are involved are frequently beneficial when the अगर एक limb में problem है तब हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं. कंडीशनल रिफ्लेक्स एसोसिएटेड मूवमेंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं. अच्छा, देन हमारे पास effects and uses of reflex movement. Initiation of reflex movement produce a mean of promoting activity of the neuromuscular mechanism. When the voluntary effort is ineffective and insufficient for this purpose, it is used in the case of flaccid paralysis and the brain damage to facilitate the initiation of movement to combat the इफेक्ट ऑफ इनएक्टिविटी. ताकि ये फ्लैसिड पैरालिसिस ब्रेन डैमेज पेशेंट में ध्यान देते हैं ताकि जो मूवमेंट इनिशिएट हो और जो कम्बैट द इफेक्ट ऑफ इनएक्टिविटी को करें. ठीक हो गया. देन हमारे पास क्या, नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट और एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द मसल जो है मेंटेन होती है बाय दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज विद द स्पेसिफिक पैरालिसिस व्हेन द स्पेसिफिक पैरालिसिस मेक अ वॉलंटरी मूवमेंट इज इम्पॉसिबल. जब स्पास्टिक पैरालिसिस होता है तो ये नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट भी नहीं हो रही होती, एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द मसल नहीं हो रहा होता, तो ये क्या कर रही है, मेंटेन कर रही होती है दिस मूवमेंट. ये मेंटेन कर रही होती है एक्सटेंसिबिलिटी और जॉइंट के मूवमेंट को. ठीक है. सर्कुलेशन इज इम्प्रूव बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल एंड द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट ड्यूरिंग दीज मूवमेंट. सर्कुलेशन इंप्रूव हो रही होती है. अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टेम्परेरी रिलैक्सेशन ऑफ द स्पास्टिक मसल इज ऑब्टेन फॉलोइंग रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ दिस टाइप बाय द मीन ऑफ रेसिप्रोकल इनर्वेशन. टेम्परेरी रिलैक्सेशन हो रहा होता है आपकी स्पास्टिक मसल में इनसे क्योंकि रेसिप्रोकल इनर्वेशन जो है वो
हम के जरिए हम इसको रिलैक्सेशन दे रहे होते हैं. दिस मे बी प्रोवाइड बाय द अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ द वॉलेंट्री एबिलिटी टू परफॉर्म द मूवमेंट इन केस ऑफ स्पास्टिक पैरालिसिस. क्योंकि स्पास्टिक पैरालिसिस में हम ये इस तरह यूज़ करके क्या करते हैं, मसल की वॉलेंट्री एबिलिटी को डेवलप कर रहे होते हैं. देन हमारे पास पोस्चर रिफ्लेक्सेस आर कंडीशंस टू प्रोड्यूस satisfactory pattern of the posture by the repetitive use of these patterns. हमने एक स्पेसिफिक पैटर्न लिया, उससे क्या किया, ग्रेजुअली पेशेंट का पोस्चर डेवलप किया, क्योंकि ये दिस इज़ अ बेस ऑफ पोस्चर एजुकेशन की बेस बन रही होती है. ठीक है, पोस्चर रिफ्लेक्सेस का हम यूज़ करके पोस्चर को एजुकेट कर रहे होते हैं.